अच्छा, मैं एक और मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाता हूँ। ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, उसका एम्बिट क्या यानी कि दायरे कार क्या होगा, उसके हवाले से बड़े मुतज़ाद इशारे हैं। कहने में ये आ रहा है कि जी पीटीआई तैयार है मुज़ाकरात के लिए, गालिबन जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके दरवाजे अभी तक नहीं खुल रहे। क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या हकीकत क्या है? जी देखिए, ऐसी कतन किसी किस्म की कोई बात नहीं है कि पीटीआई तैयार है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दरवाजे नहीं खुल रहे। मैं कैटेगोरिकली कम से कम इस स्टेटमेंट को तो मैं डिनाई करता हूं जी। ऐसी कोई बात नहीं है। पीटीआई भी मुज़ाकरात के लिए अपने बातें रख चुकी है जी सामने, और बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट और क्लियर रख चुकी है। जब गवर्नमेंट के साथ भी नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे तो हमने उस वक्त भी रख दिए थे। मजीद हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, अगर उन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं होता, वो चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं की जाती, तो फिर ठीक है जी, फिर ऐसे ही मामला चलेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम खाली को मुज़ाकरात के लिए मरने जा रहे हैं और अगली साइड से को क्या मुज़ाकरात उधर के से लिए हानि की जा उधर रही। से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है? सर, जब लास्ट टाइम मुज़ाकरात हुए थे तो ज़ाहिर है तमाम फ़रीक़ैन की रज़ामंदी के साथ हुए थे, जिसमें कि मौजूदा हुकूमत भी ऑन बोर्ड थी। और ये बात राना सनाउल्लाह साहब और उस वक़्त इरफान सदीकी साहब जो उस हुकूमती कमेटी के स्पोक्स पर्सन थे, उनकी तरफ से कैटेगोरिकली तमाम मीडिया हाउसेस के ऊपर कही गई। जब उनसे पूछा गया कि क्या एस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात के ऊपर ऑन बोर्ड है, तो उनकी तरफ से डिनाई नहीं किया गया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऑन बोर्ड है। नहीं, तो ये तो हुकूमत कुछ के छुपी मुज़ाकरात छुपी से हुई मैं बात चीज़ नहीं नहीं कर थी। रहा। ये जो पोजीशन आई है, वो जो स्वाति साहब का स्टेटमेंट आया, फिर खैर उस स्टेटमेंट का डिनाइल भी आया कि जी वज़ीर आला केपी को और बैरिस्टर सैफ को जो है मुज़ाकरात का वो दिया गया है, चार्ज दिया गया, उन्होंने खैर डिनाई किया। बात हो रही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बरह रास्त मुज़ाकरात के कोई आसार हैं, कोई उम्मीद है, कोई ख्वाहिश है दोनों तरफ या एक तरफ? सर देखें, बातचीत जो किसी भी लड़ाई का मंतकी अंजाम है वो हमेशा बातचीत के जरिए ही खत्म होता है, और बातचीत भी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। मंशा के मुताबिक कोई जिद को पूरा करने के लिए या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर तो कोई बातचीत कंस्ट्रक्टिव है, मुल्क के फायदे के अंदर है, तो यस ऑब्वियसली हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर बातचीत का मकसद को नीचा दिखाना है, या किसी शख्स को दिखाना है कि जनाब वो सरेंडर कर गया, या ये इस किस्म के मामला, तो फिर नहीं, मेरा ख्याल है इस एटीट्यूड के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। बातचीत एक सेकंड फेज है जी। बातचीत से पहले बेसिकली आपको ज़हनी तौर पर आमादा होना पड़ता है कि बातचीत का जो तरीकाकार है आप उसके मुताबिक चलने के लिए तैयार हैं। तो अगर तो किसी साइड से उस तरीकाकार के मुताबिक चलने पर आमादगी है तो सौ बिस्मिल्लाह, नहीं तो ठीक है जी, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, स्ट्रगल पहले भी जारी थी, स्ट्रगल हमारी अब भी जारी है। जाते जाते मुझे एक और सवाल का जवाब अगर देते जाएं कि पीटीआई कुछ एक परसेप्शन बना है कि पीटीआई भी है, वो पहले कुछ तहरीक चलाने की बातें हो रही थी, वो तहरीक के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, उसी तरह इत्तेहाद बनाने की बात हो रही थी, इसमें इख्तिलाफ का, वो जो है अब लगता है कि बैक बर्नर पे चला गया जनाब। बिल्कुल बैक पे नहीं गया जी। मैं अभी भी इत्तेहाद की मीटिंग से ही उठ के आया हूँ और अभी दोबारा मैंने उसी मीटिंग के अंदर ही जाना है। वो हम चूंकि बलूचिस्तान में थे ईद के मौका के ऊपर और वापस पहुंचे, तो यहाँ पर ये खान साहब की मुलाकात वाला मामला चल रहा था, नेशनल असेंबली का सेशन था, वो इंशाल्लाह इत्तेहाद का चीज़ें तमाम पाया तकमील तक पहुंच चुकी हैं। और जो हमारा अगला प्लान है, जो हमारी तहरीक का है, वो इंशाल्लाह इन अनदर वीक्स टाइम वो विल अनाउंस इट प्रॉपरली। उसके जो डिफरेंट फेजेस हैं वो हम अनाउंस करेंगे। तो ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है कि तहरीक से पीछे हो गए हैं या वो बैकग्राउंड के अंदर चला गया जी।